अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में सभी व्यूवर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो ही हम लार्ज साइज़ या फिर पॉली साइज़ या माइक्रो साइज़ मटेरियल को नैनो साइज़ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाती हैं। तो ये मैस पे डिपेंड करता है। मैक्रो साइज़ का चूँकि मैस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो जो ही हम उसे नैनो साइज़ में ले आते हैं तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट आ जाती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल वेरी विद दोज इन ए मैस स्टेट ऑफ मटेरियल। जो ही हम मैस स्टेट को चेंज करते हैं, माइक्रो साइज़ से नैनो साइज़ में आते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उस मटेरियल की भी चेंज हो जाती हैं। बिकॉज एन इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एनर्जी, जो ही हम आपको पता होता है कि जो है ना सरफेस एनर्जी मैक्रो साइज़ की क्या होती हैं, लेस होती हैं। सरफेस एनर्जी का मतलब ये है कि उसके थोड़े एटम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नैनो मटेरियल के जो है ना बहुत ज़्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, इसलिए इनके एटम की सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती हैं। तो जो ही हम माइक्रो साइज़ से नैनो साइज़ में आते हैं तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज़ होने लगती है। मैस तो कम हो जाता है, साइज़ भी कम हो जाता है, लेकिन सरफेस एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती हैं। बिकॉज एन इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एनर्जी लीड टू डिवेलपमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन पोलर डायरेक्शन। तो इस वजह से जो है ना खुद ब खुद जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती हैं, और विच चेंज ऑफ मटेरियल इनटू पैरामैग्नेटिज्म स्टेट, और इससे मटेरियल जो है ना पैरामैग्नेटिज्म स्टेट में आ जाता है। तो हम मैक्रो साइज से जब नैनो साइज में आते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। कौन से स्टेट में? पैरामैग्नेटिक स्टेट में। अच्छा, तो हाई एनर्जी ऑफ नैनो मटेरियल की वजह से नैनो मटेरियल के अंदर पैरामैग्नेटिक स्टेट भी कुछ देर के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं और मटेरियल सुपर मैग्नेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एनर्जी। हाई लेवल ऑफ एनर्जी की वजह से एनर्जी हाई जो है ना कंटिन्यू ही रहती हैं नैनो स्टेट के अंदर। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैस मटेरियल आर रिमूव्ड इन नैनो डायमेंशन। नैनो डायमेंशन के अंदर जो है ना फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये भी ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करती, एंड मटेरियल टर्न इनटू सुपर मैग्नेटिक स्टेट, और मटेरियल जो है ना पैरामैग्नेटिक स्टेट से सुपर मैग्नेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रोजन रेजिस्टेंस। तो क्रोजन का आपको पता होगा, जंग लग रहा होता है। आपको पता है कि आयरन लोहे को कैसे जंग लगता है? वो इस वजह से लगता है कि उसके जो सरफेस पे एक्साइटेड एटम होते हैं वो क्रूसिव मटेरियल यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और उसकी सरफेस पे जंग लग जाता है, क्रूसिव सरफेस उसकी हो जाती हैं। तो नैनो मटेरियल के अंदर जंग लगने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा है बनिस्बत माइक्रो क्रिस्टलाइन मटेरियल के। उसकी वजह यह है कि नैनो मटेरियल की ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होती हैं और उसके एटम ज़्यादातर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में होते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती हैं क्रूसिव मटेरियल के साथ रिएक्ट करने की। ए स्टडी ऑन क्रूजन निकल फास्फोरस अलॉय। तो निकल फास्फोरस अलॉय पे ये जो है ना स्टडी की गई, ये तहकीक की गई, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। वैसे तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सामने आया, शो दैट द क्रूजन रेट ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन अलॉय इज़ हायर देन दैट ऑफ कॉमन माइक्रो क्रिस्टलाइन अलॉय। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन अलॉय में जो है ना इसके कम चौंके एक्साइटेड स्टेट एटम थे, उस वजह से इसमें जंग लगने का प्रोसेस भी लेस था। लेकिन जो ही हम इसे नैनो साइज में ले आए तो इसमें जो है ना जंग लगने का प्रोसेस ज़्यादा हुआ। हायर रेट ऑफ क्रूजन इन नैनो मटेरियल आर ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव ग्रेन बाउंड्री एंड ग्रेन बाउंड्री वेयर एटम आर इन एक्साइटेड स्टेट एंड एबल टू पार्टिसिपेट इन क्रूसिव रिएक्शन। तो ग्रेन बाउंड्री ज़्यादा होने की वजह से एटम जो है ना ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और वो क्रूसिव मटेरियल के साथ रिएक्ट करके क्रूजन बनाते हैं, जंग बनाते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन कैपेसिटेंस प्रॉपर्टीज़। तो हाइड्रोजन जो है ये एक बेस्ट मटेरियल है कंबस्टन के लिए, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री मटेरियल है। लेकिन
इंडस्ट्री में इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। एडवांटेज इसके ये हैं कि इसे बहुत से रिएक्शन में एज ए कम्बस्टन यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन का यूज़ हमें मोस्टली करना पड़ता है हाइड्रोजिनेशन में या बहुत से रिएक्शन में इसका बहुत यूज़ होता है। तो लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये धमाका खेज़ हैं, एक्सप्लोसिव हैं। हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुना होगा, एटम बम, इन तमाम में इसका यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव हैं हाइड्रोजन। तो इसकी इस प्रॉपर्टीज़ को एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि हाइड्रोजन को भी नैनो साइज़ में लाया जाए। वो कैसे ला सकते हैं? वो हम इसे मेटेलिक हाइड्राइड्स में कन्वर्ट करके इसे नैनो साइज़ में ला सकते हैं। तब हम हाइड्रोजन की कैपेसिटेंस को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रोजन combustion produce no population. However, industrial use of hydrogen as a fuel requires the development of safe and economic capacitance system. आ गई बात समझ में ना कि इंडस्ट्रियल में इसे सेफ़ और इकोनॉमिक दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू स्टोर द हाइड्रोजन इज़ टू यूज़ मेटेलिक हाइड्राइड। हाइड्रोजन को स्टोर करने का या इसकी कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि इसे मेटेलिक हाइड्राइड्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है।